एक और टर्म इसमें ब्लड डोनेशन में यूज़ होती है, ज़ीरो ट्रांसफ्यूजन, मतलब वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर एक स्पीसीज से, जैसे जानवर से इंसान में भी सक्सेसफुल रहा है ट्रांसफ्यूजन। तो क्या इंडिया में ऐसा कुछ पॉसिबल है? टिल डेट वी आर वेरी कॉशियस इन द ब्लड बैंक। जी। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है ABO RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। देयर आर अदर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स, डेफी, केल, लुइस, MPNS, ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स है। हम कोशिश करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई की क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड, वो तो होना ही है जी। बट कोई भी इनकम्पैटिबल ब्लड या आउट ऑफ ग्रुप, जैसे कई जगह PGI चंडीगढ़ या बड़े इंस्टीट्यूट्स में आउट ऑफ ग्रुप FFP एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बट हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सेटअप अभी जोनल लेवल का है। जी। हम कोशिश करते हैं कि क्रॉस मैच करके ही वो ब्लड इशू किया जाए, प्लेटलेट भी सेम ग्रुप का ही देते हैं हम। एज फार एज आप एनिमल टू ह्यूमन, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट इन इंडिया। ओके सर। और आज की डेट में जैसे समय पर बहुत से ब्लड कैंप लगे रहते हैं हर जगह, और बहुत सारा ब्लड भी इकट्ठा होता है, लेकिन कई बार कई केसेस ऐसे हॉस्पिटल में भी आते हैं कि ब्लड की ज़रूरत होती है। तो क्या मतलब ऐसा होता है कि ब्लड के बदले अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत होगी तो मुझे मेरे किसी रिलेटिव को यहाँ ब्लड देना पड़ेगा तभी ब्लड मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अगर वो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल नहीं है जी। और किसी पेशेंट को वो ब्लड डायर इमरजेंसी में चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास रेयर ब्लड ग्रुप रजिस्टर भी है, हमारे पास कॉमन ब्लड ग्रुप रजिस्टर भी है। हम कोशिश करते हैं कि दोनों बुला लें, लेकिन अगर नहीं है तो अगर इमरजेंसी है एंड वी डोंट हैव अ स्टॉक, तो ऑब्वियसली कोशिश उसको चलाना तो है ही, जी। तो फिर हम रिप्लेसमेंट लेंगे। जी। और इतना ब्लड डोनेशन कैंप लगे होते हैं और काफ़ी ब्लड इकट्ठा होता है, तो जो ब्लड सैंपल आप ले लेते हो उसके बाद उसकी टेस्टिंग फिर से की जाती है? व्हेनेवर अ कैंप और इन हाउस ब्लड बैंक में डोनेशन कराते हैं, the mandatory testings are always done. HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria and syphilis, इनके अगेंस्ट टेस्ट लगने ही लगने हैं। जी। विदाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट हम आगे ब्लड इशू कर ही नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंडेटरी टेस्ट, ग्रुपिंग करने के बाद हम बाकी रेफ्रिजरेशन सेक्शन अलग अलग है, O के अलग है, A के अलग है, AB के अलग है, फिर हम रेफ्रिजरेशन सेक्शन में डालते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर ब्लड चढ़ाना हो तो उसकी भी टेस्टिंग की जाती है पहले, या फिर वैसे ही डायरेक्ट जैसे? नहीं, व्हेनेवर ब्लड चढ़ाने की अगर इंडिकेशन बनती है किसी की, तो वो ज़रूर एडमिटेड केस होगा, या तो उसमें HP कम है या ब्लीडिंग केस है, या जो भी इंडिकेशन फिजिशियन, सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट लिखते हैं उसके हिसाब से हम वो कंपोनेंट उनको इशू करते हैं। विदाउट इंडिकेशन हम कभी इशू नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जी। और एक मतलब अच्छा जिसमें रक्त बने, और उन लोगों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जनरली द यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ ब्लड डोनेशन। कॉलेजेस काफ़ी हैं, रिलीजियस बॉडीज़ हैं, तो बेटर इट इज़ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे जोर दिया जाए। जो आयरन एंड ब्लड फॉर्मिंग जितने भी फूड्स हैं, B12 जिसमें भी मिलता है, एनिमल प्रोटीन है, उनमें जोर देना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मेशन होगा, तभी वो डोनेशन के लिए केपेबल होगा। फास्ट फूड्स डोंट अलाउ यू फॉर एनी राइज इन HB। जी। और ब्लड डोनेशन पर आप कितना फ़ायदा होगा लोगों को, कितना उसका महत्व है लोगों के लिए ब्लड रक्तदान का, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या पूछना चाहते हैं आप कि उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं जैसे ब्लड डोनेट करने से? Whenever you donate blood, whenever 350 ml blood is donated by you, it will stimulate the bone marrow. So obviously, stimulation of bone marrow will cause newer RBCs to be released into your bloodstream. तो उसमें फ़ायदे तो हैं। Secondly, all your tests would be done free of cost at the blood bank, which are mandatory tests. And also, whenever we do a camp, voluntary donation, हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं which is valid for 1 year. He can ask the blood bank for 1 unit of blood against that blood for his relative.
और Provided it should be there. हमारे किसी दर्शकों को अगर आपके यहाँ ब्लड बैंक में अगर डोनेट करना हो तो वो कभी भी आके ब्लड डोनेट एनी टाइम 24/7 ब्लड डोनेशन करा सकते हैं। प्रेफरेबली 9 to 4 का टाइम बेटर है क्योंकि तब सारे होते हैं ब्लड बैंक का स्टाफ, नहीं तो ऑन कॉल होते हैं। जी। तो एनी टाइम 9 to 4 के बीच कोई भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है। जी। अंत में हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, आई वुड थ्रू योर मीडियम मैं तो ये कहूँगा कि आई वुड अपील टू ऑल इंडिविजुअल्स की आगे आएँ, क्योंकि वी हैव हम थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास, हमारे पास एक्सीडेंट केसेस हैं, हमारे पास PPH केसेस आ जाते हैं। तो एंड ऑल्सो इनकी जो डिमांड है ब्लड की उसकी बहुत हाई है, सप्लाई इज़ वेरी लेस। ऑल रिलीजियस बॉडीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन मीडिया, आप आगे आके ब्लड डोनेशन अगर आपके उसमें आ जाता है कि यू कैन कम फॉरवर्ड, टेक माई नंबर या कंटैक्ट द हॉस्पिटल कि हम ये डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं, दैट वुड बी बेटर। सर वन मोर क्वेश्चन, ये जो आपने थैलेसीमिया के बच्चों की बात की कि ब्लड, तो क्या इनको ब्लड आप मतलब वैसे ही दे देते हो या इनके मोस्ट ऑफ द केसेस थैलेसीमिक्स, हीमोफीलियक्स बच्चे हम कोशिश करते हैं PRBC या होल ब्लड हम उनको वैसे ही दे देते हैं, बिकॉज उनका डिपेंड करता है कितना चाहिए होता है बॉडी वेट के हिसाब से, एज एंड बॉडी वेट के हिसाब से, तो हम जनरली रिलीज कर देते हैं क्योंकि उनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं। जी जी। डॉक्टर भाई आप हमारे साथ इस शो में आए और बहुत सी जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अरिंदम रॉय जो कि जनरल हॉस्पिटल मंडी में पैथोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी रक्तदान के बारे में। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।